को भी समझना होगा मौके जाया हो रहे, बट आई थिंक इतने रन है इंडिया के पास कि जीतना चाहिए। एक दी ओनली वरी इज कि अभी आपने देखा होगा वो ओस नहीं दिख रहा था, और पर वो हाँ रस्सी पुणे में होगी ओस, पुणे में इन दिनों में आपको ओस दिखेगी ही दिखेगी, स्पिनर ज्यादा है। एग्जैक्टली तो फाइटिंग टोटल है। इंडिया जहां से आया वहां से तो बहुत खुश होगा। राहुल सर, पर यही बात हो रही थी कि अभी तक हम कह रहे हैं यशस्वी जायसवाल के साथ आपके ओपनर संजू सैमसन, लेकिन जब एक पूरी सीरीज आपकी खराब चली जाए तो वो नाम बदलते देर नहीं होती, जबकि आपको पता है कि संजू पहले वैसे ही अनलकी रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और फिर आईपीएल एक ऐसी चीज है जहां पर हर वक्त नाम बदलते हैं। तो यहाँ पर संजू को जितने मौके मिल रहे हैं, चाहे अब वो अभिषेक शर्मा के लिए भी है, रिंकू सिंह के लिए वहां पर वो मौका था, तो कोई भी खिलाड़ी इस तरह से भुना नहीं पाया उन मौकों को। देखो संजू सैमसन के लिए ना एक फायदा ये हो रहा है कि वो एक ऑलराउंडर है और जिस पोजीशन पे वो बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप संजू सैमसन को आप हटाते हो ना तो आपको एक बदलाव नहीं करना पड़ेगा टीम में, आपको करने पड़ेंगे 2 बदलाव, क्योंकि आपको एक विकेट कीपर भी लाना पड़ेगा। अनलेस ऋषभ पंत को आप एज ओपनर खिलाओ तो वो अलग बात है, अदरवाइज अगर आप संजू सैमसन को बाहर करते हो तो आपको 2 बदलाव करने पड़ेंगे। ये जो वो खेल रहे हैं, आई थिंक एक चीज ये है कि जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं, छोटी बॉल को वो पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी एक वक्त पे ताकत हुआ करती थी। ऐसा लगता था वो लेंथ ना जल्दी जज करते हैं, उसके बाद अच्छा कनेक्ट कर देते हैं, पुल मार लेते हैं, हुक मार लेते हैं अच्छे। बट अब क्या होता है कि 4 बार वो पुल मारते हुए छोटी बॉल पे आउट हो रहे हैं, तो कभी कभार ना ये धीरे करके आपके जहन में बैठता जाता है। बट आज आई थिंक ये है मेरे हिसाब से 180 एक विनिंग टोटल होना चाहिए। इस ड्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, प्लस आपकी स्टार्ट क्या होगी। आज इंडिया ने भी ये देखा कि हमें सीरीज जीतनी है, आप अर्शदीप को लेकर आए हो। आई थिंक 15वें ओवर तक इंडिया थी 113 पे 5 के आसपास, उसके बाद आपने अगले 4 ओवर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 65 रन बनाए, क्योंकि आखिरी ओवर में सिर्फ 2 ही रन आए हैं। उसके अलावा 16वें ओवर में 16, 17वें ओवर में 17, 18वें ओवर में 20, 19वें ओवर में आई थिंक 12 रन बनाए। तो आपने वो रिकवरी बहुत अच्छी कर ली, और मेरे हिसाब से दिस कुड बी अ विनिंग टोटल इंडिया के लिए, कर्टसी हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। तो अब बाकी ये है कि यार आई थिंक सूर्य कुमार यादव के रन ना आना, क्या ऐसा हो गया है कि लोगों ने वो एक वही टिपिकल सूर्य कुमार यादव वाली उनकी शॉट आती है, छक्का चौका बाउंड्री आती है, उसके बाद सब कुछ होता है, फिर क्या होता है कि वो जल्दी आउट हो जाए। आज तो बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था, तो क्या ऐसा हो गया है कि सूर्य कुमार यादव को पकड़ लिया गया है, एज इन टीमों ने उनके लिए बेटर प्रिपेयर्ड हैं ये, और संजू सैमसन थोड़ा लग रहा है 4 डिसमिसल तो यार जस्टिफाई नहीं करते। वनडे इवन टेस्ट में बात करते हैं, विकेट को थोड़ा वैल्यू नहीं कर रहे हैं वो, मतलब जो ऊपर कोई नहीं वैल्यू कर रहा, मतलब उनके लिए प्लानिंग मौके। और मुझे जहां तक लगा कि एक स्पेशली मैं स्काई पर बोलना स्काई पे मतलब देखो बाकियों का क्या है, संजू का क्लियर कट दिख रहा है, उनसे वो माइंड में घुस चुकी है शॉर्ट बॉल। हाँ आज भी वो पुल नहीं है, वो ये है। मैंने आज शुरुआती बैटिंग देखी, मैंने आउट का बस रिप्ले देखा है, धीरेश भाई कहते हैं उससे पहले भी दिक्कत हो रही है, तो वो घुस चुका है माइंड में। अभिषेक वगैरह संजू के लिए कह रहे हैं ना, हाँ संजू के लिए। स्काई के पास, स्काई का तो मेथड, स्काई के पास शॉट्स और वो सब चीजें, बट स्काई का वो मतलब जैसे हम कभी कभी बात करते हैं, हम रेफरेंसेस देते हैं कि जैसे वो रोहित को लगा कि मैं आऊंगा मैं मारूंगा वो लगेंगे हो जाएगा, तो स्काई को समझना होगा कि वो लाइन ड्रॉ करने की नौबत आ गई कि मैं आऊंगा मैं मारूंगा लग जाएंगे, ऐसे नहीं होगा यार। इतनी आसान क्रिकेट होती तो हर कोई वैसे खेलता। देयर आर पैचेस जहां पर लगती हैं, और देयर आर पैचेस जहां पर आपको इनिंग बनानी पड़ती है। वही संजू सैमसन के साथ हुआ है, वही आज सूर्य कुमार यादव के साथ हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हार्दिक पांड्या एक अलग हार्दिक पांड्या दिखे हैं आज। हार्दिक पिछले मैच वाले और आज के मैच वाले, वहां पर तो इंडिया चेस कर रहा था, वहां उनको हार्दिक ने भी उसी तरह से नहीं, क्योंकि उस वक्त विकेट गिर गई, बट आज उन्होंने पेस बड़ा अच्छा किया अपने आप। 2 चौके लगाए, फिर वो बीच में स्लो हुए, लेकिन बाद में एक बार उन्होंने, तो मैं वही कह रहा हूं, हार्दिक का भी क्या है, हार्दिक का भी ना वो मेंटल बोझ कि मैं अब इस तरह का बैट्समैन नहीं रहा, मैं उस तरह का हो गया हूं। हम सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन को कुछ और कह रहे हैं, हार्दिक पांड्या को कुछ और कह रहे हैं। हार्दिक पांड्या, द रियल हार्दिक पांड्या, उसकी आज आपको झलक दिखी है। और आज मैं तो ये कहूंगा, बल्कि आप हम जो कह रहे हैं ना शुरू में उन्होंने वक्त लिया, अच्छा किया, बिकॉज वो उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से खेला। बीच में क्या हो रहा था कि वो वक्त बहुत ले रहे थे और अपने आप को मतलब मेन स्विच ऑन करके भी मेन स्विच ऑन नहीं हो रहा था, आज हो गया। एंड शिवम दुबे ने भी आज देखो रन बनाए, और उनको उस वक्त भेजा गया था जब आदिल रशीद बॉल डाल रहे थे। आदिल रशीद ने आउट किया ही था अभी तो, हाँ, और इनका पहली बॉल पे कैच भी छूटा है। वो कैच अगर पकड़ लिया होता थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट, बट चलो किस्मत आपके साथ होती है। 182 रन में इंडिया को मैच जीतना चाहिए।
बट मतलब मुझे तो लग रहा है कि बस वरुण का स्पेल एक है जो बचा सकता है। वो है ना आपके चांस पास? नहीं लग रहा, मतलब वरुण है आपके पास? स्टार्ट पे भी डिपेंड करेगा हाँ, मतलब। start अगर भी उनको और- स्टार्ट मिल नहीं, गई तो आपके रोकना पास बहुत अर्शदीप मुश्किल हो भी जाता है है। नई गेंद के साथ। ट्रेडिशनली मतलब पुणे की विकेट पर जो चैलेंज रहता है वो थोड़ा सा जब आप स्विच करके वेन्यूज में इवन आईपीएल वगैरह में भी होता है तो थोड़ा सा बाउंस एक्स्ट्रा रहता है, तो वो वाली चीज रहती है जो शायद मतलब आई थिंक Indian इसीलिए batters आपके को- प्लेयर्स जो कूद भी रहे थे हाँ, ना, और इंडियन बैटर्स को शायद ठीक है वो चीज थोड़ा सा बेहतर उनको लगेगी शॉर्ट में, क्योंकि शॉर्ट बॉल पर उतना Cut, हो नहीं है, pull। वो आगे गुड लेंथ वगैरह पर आपको थोड़ा सा बाउंस ऊपर मिल रहा है, तो वो जो ऑन द वगैरह खेलने जैसे हार्दिक ने मारा था कवर्स के ऊपर एक अटेम्प्ट मारा था आई थिंक उसका इंडियन प्लेयर्स को भी एहसास था, इसीलिए आप देखेंगे कि इवन तिलक वर्मा भी पहली बॉल पर ही निकले वो आगे कूद गए। नॉर्मल विकेट पर वो बॉल कनेक्ट होता बढ़िया निकलता, बट इस विकेट पर वो आपका बॉल थोड़ा हल्का ऊपर ही रहता है, वो आपका एज लगकर वो आप वहां पर निकल गए। बट ये है कि रिंकू सिंह के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? रिंकू सिंह ने मतलब आए, आज उन्होंने विकेट पे वक्त पे बिताया, अच्छे दिख रहे थे और आंकड़े भी दिखाए जा रहे थे कि भाई जब भी पावर प्ले में आते हैं अच्छा स्कोर करते हैं, आज खेल भी रहे थे, वो टेम्परामेंट दिखा रहे थे, बट वही है कि 30 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं वो। रिंकू सिंह देखो वही करने की कोशिश कर रहे थे या वही करना चाह रहे थे जो हार्दिक ने किया। जो मैं कह रहा हूँ ना, 15 ओवर में आपके जब 113 रन बोर्ड पे लगे थे, विकेटें भी गिर गई थी, उस वक्त हार्दिक का स्कोर था 14 रन आई थिंक ऑफ 17 बॉल्स 17। उसके बाद जो आपने 65 रन बनाए हैं उसमें हार्दिक पांड्या का मतलब भी 10 बॉलों पर 8 बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इन दोनों ने जो एक्सप्लोड किया बाद में। बाकी रिंकू सिंह की शुरुआत अगर आप देखो वो भी वैसे ही अप्रोच कर रहे थे जैसे हार्दिक कि मैं बहुत ज्यादा रिस्क फ्री, मतलब थोड़ा रिस्क फ्री क्रिकेट खेलता हूं, बाद में हम कर देंगे स्कोर। अब हो सकता है वो होते थोड़ा और पहले से आप अटैक करना शुरू कर देते, ये 180 आपका 190 95 भी हो सकता था, 200 भी हो सकता है। एक तो वक्त पे लग ही रहा था कि इंडिया 200 तक जाएगा। वो आखिरी ओवर में सिर्फ 2 ही रन आए, पहली बॉल पे वो भी कैच छोड़ा था लिविंगस्टन ने, उसके बाद 2 बैक टू बैक विकेटें गिरती हैं, उसके बाद शिवम दुबे रन लेने से मना कर देते हैं, सिंगल्स लेने से, तो होता ये है कि जी आप वो भी आउट हो जाते हैं, 3 डॉट बॉल्स हो जाती हैं। बट फिर भी अभी मेरे को लगता है ड्यू है वहां पे, जैसे सुपर सॉपर घूम रहा था, रस्सी घुमाई जा रही है, कपड़ों से सुखाया जा रहा है, तो आई अज्यूम कि आई थिंक बेहतर हम लोगों के लिए वो होता है जब वो जो टायर क्या बोलते हैं वो कार्ट में घुमाते हैं ना, तो टायर पे दिखता है गीला कितना है मैदान, तो वो बेहतर होता। बट अगर ड्यू आ जाती है और उनकी शुरुआत अच्छी हो जाती है, आई थिंक फिर रिस्की हो सकता है इंडिया के लिए। बट फिर अभी मुझे लगता है कि 180 इंडिया के लिए इट शुड बी गुड इनफ टू विन दिस मैच। और रिंकू के लिए था अब तक का कि highest ठीक है, total जैसे तो आपने ये अपॉर्चुनिटीज की बात की, इस आज वो series चांस उनको लगा था वहां पर, तो थोड़ा सा क्योंकि उनकी जिस तरीके की सिचुएशन अभी टीम में परफॉर्मेंसेस पर भी बात होगी, धीरे धीरे ऑप्शंस अब जो बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा और मतलब But- उसको ये लगता है कि थोड़ा सा उसको बढ़ाना चाहिए था उस स्कोर को, मतलब हाँ, 30 को 50 50 करते हैं। शिवम दुबे को मौका मिला, उन्होंने 50 किया है, हार्दिक ने 50 किया फिर है। रिंकू को पहले बाउंड्रीज वगैरह मिल गई थी, स्ट्राइक रेट अच्छा था, और फिर उनके उसके बाद साथ तो धीरे-धीरे- यही हमेशा ये कहा जाता है ना भाई, रिंकू को ओवर नहीं मिलते, गेंदें कम मिलती हैं। आज पूरा मौका था, टिक और के आज खेलते काफी आराम से से। ऊपर भी। फील्डिंग करने कौन नहीं आया? कौन? हाँ, रमनदीप आया, रमनदीप आए कोई? तो ध्रुव जुरेल भी दिख रहे थे कहीं हाँ, ध्रुव जुरेल तो क्या हो गया? की जगह नहीं आया। हो सकता है कि शिवम अभिषेक नहीं दिखे मुझे शायद। हो सकता है वो थोड़ा सा शिवम दुबे के सर पे भी लगी थी लास्ट ओवर में बॉल एक, वो और आई थिंक रनिंग बिटवीन द विकेट और ये सब लास्ट में भागा दौड़ी भी बहुत हुई ना। और आई थिंक एक कंकशन तो नहीं ले लिया इंडिया ने? हार्दिक तो नहीं हो सकते बाहर। इनमें से तो कोई चाहे वो नहीं, अगर शिवम दुबे का कंकशन जो है वो रमनदीप ही होंगे। हैं? चेक कर लो, पर आ जाता वैसे। आ जाता अगर ऐसा कुछ था। तो फिल शॉर्ट और बेन डकेट आ गए हैं आज इंग्लैंड का भी इम्तिहान है मनोज। मुझे तो लग रहा है कर देंगे। हाँ, इंग्लैंड का भी इम्तिहान है। इंग्लैंड की बैटिंग फिलहाल, हम देखो आप थे नहीं प्रीव्यू में, तो हम वही बात कर रहे थे, 250 रन हर मैच में हमें चाहिए थे, कहाँ अभी एक बार 200 नहीं इनकी बने। बैटिंग ने मतलब अभी तक भी, मतलब इस वक्त कंडीशंस बैटिंग के लिए बड़ी जबरदस्त है। लास्ट मैच अनलेस अर्शदीप ने ऊपर से 2 आउट कर दिए, बट ठीक है चौथा मैच है, तो इंग्लैंड की बैटिंग ने वो इंप्रूवमेंट जिस एस्पेक्ट में चाहिए, जो शायद उनको वाइट बॉल में वापस लाएगी कि भाई हाँ जो आपने किया था 15 से 19-20 के बीच में और T20 वर्ल्ड कप जब आप जीते ऑस्ट्रेलिया में वाला, वो परफॉर्मेंस के वापस लाने के लिए मतलब ठीक है, फिर आप वो कंडीशन डिपेंडेंट बहुत ज्यादा हो जाओगे। तो आज मतलब जो हम बात करेंगे चैलेंज आपके लिहाज से स्कोर बोर्ड का आपको पता है अंदाजा, बहुत ज्यादा हार्ड जाने की जरूरत नहीं है, तो वो सब चीजें असेस करते हुए बैटिंग में जो इंप्रूवमेंट अभी तक नहीं दिखी है इंग्लैंड के फ्रंट पर अगर आप देखोगे तो ठीक है, बॉलर्स ने उनके अच्छा किया, जो एक मैच बनाया था, फिर एक मैच जिताया भी वहां पर, और उसमें नीचे से लिविंगस्टन के आगे थे, ऊपर बेन डकेट के रन थे। एल्बोल्ड। शॉर्ट के लिए लेकिन वही सिर्फ बॉलर्स के चुनौती पास होगी वो जो बफर है, मतलब संजू वो 20 सैमसन के लिए रन का, चल रही है। अगर नहीं आपको लग रहा है कि बफर बुफर कुछ नहीं है। बफर होता है अगर आपके 210 होते, 210 182 में आपको एक एक रन के लिए लड़ना है, सामने इंग्लैंड है,
अगेन जो मनोज ने बोला 4 ओवर में कभी कोई 2 बैट्समैन पागल ही तो होने, 4 ओवर में 60 रन आ जाएंगे। पर आपके बॉलर्स ने सर अच्छा करा है अभी तक सीरीज। आज पता चलेगा ना, आज आप डिफेंड कर रहे हो, ठीक है पहले भी बॉल अच्छा डाला है आपके बॉलर्स में, आप किसकी, अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती, बट आज आप डिफेंड कर रहे हो। आज इंग्लैंड शायद हर रोज 250 के लिए जाता था, 160 बनाता था, आज दे नो 182 बनाने, यू नेवर नो। हालांकि विकेट ये जो बॉल आया नहीं, ये बॉल आया नहीं। और थोड़ा सा अंकित जी करेंगी, मनोज आप बोले थे दुबे का काम हो गया है वर्ल्ड कप के बाद, नहीं आई थिंक मतलब मैं तो स्टिल हाँ तो नहीं, काम तो हो ही गया था, हो ही गया था। और अभी क्या? भी हो ही रखा दुबे है। रिप्लेसमेंट बन के आया किसी की, वही बताता है कि नहीं अभी भी मतलब नीतीश रेड्डी कहाँ वो अब पैकिंग ऑर्डर में बहुत नीचे हैं नीचे ही अभी। है। और अच्छा खेले आज, नो अच्छा डाउट। खेले आज की, उनकी इनिंग्स को लेकर कोई वो नहीं, आज वो अच्छा खेले, बट मतलब अभी वो थोड़ा सा पैकिंग ऑर्डर में जो है अभी बहुत पीछे हैं। राजकुमार जी हैं, उनको शाउट आउट है। राजविंदर सिंह गिल जी हैं, वो कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या पैट कमिंस से भी बढ़िया प्लेयर है, इन्होंने पहली बार किसी इंडियन प्लेयर है इंडियन T20 में शायद राजविंदर पाजी हाँ नाराज रहते हैं, ज्यादा है। नाराज रहते हैं। सुमित तोमर जी है, वो कह रहे हैं कि चौका आ गया जी। वो कह रहे हैं कुंभ से आगे हैं वो, और हमें बुला रहे हैं कि भाई हम भी आ राहुल। जाएं। बिल्कुल जी सुमित जी। आज गगन भी होके आए हैं हमारे, हाँ, गगन सर भी सर आपको भी जाना चाहिए। हैं सार्थक पाप धोने के लिए। मैं मतलब सबको जाना चाहिए। वो कहेंगे ओनली थिंकिंग अबाउट पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस इनिंग्स, पांड्या डूइंग पांड्या थिंग्स एंड ऋषभ पंत T20 कमबैक लोडिंग। बिल्कुल यार, इस तरीके से तो क्या ऋषभ पंत, क्या और कोई विकेट कीपर बैटर, क्या और कोई ओपनिंग पर बैटर। आई थिंक अभी संजू है तो नहीं संजू है, मतलब एक मैच और है देखा जाए तो। बट ये नहीं कि उनके साथ फिर वो चीज हो रही है कि अगर आईपीएल में भी मतलब आई थिंक ऋषभ का एक तो ये आईपीएल, दूसरा अगर उनको चैंपियंस ट्रॉफी मौका मिलेगा तो उसमें वो वनडे में कैसे अपने आप को बनाते हैं। एक और चौका आ गया। अर्पित सचान जी को जो है शाउट आउट है। रवि सिंह जी करेंगे क्या संजू को ओपनिंग मिलेगी अब राजस्थान रॉयल्स में? नहीं, वहां तो उन्होंने डिसाइड करना है, वहां तो मिल जाएगी। वहां तो एक कर ही और लेंगे। ऐसी- उनका शायद कहने का मतलब ये है कि भाई तू पूरी दुनिया को कमजोरी तो एक दिख गई ना कि छोटी गेंद 145 प्लस वाली वो देखो स्पीड आप से। कहीं भी अब जाओगे आज की डेट में अब आप 140 predictable। 45 मतलब 145 भी क्या 140 का अच्छा वेल डायरेक्टेड शॉर्ट बॉल अगर हो वो भी तंग करता है आपको, जब आपके दिमाग में घुस चुकी है कोई चीज तो वो बच नहीं पाओगे आप। ये नहीं ना कि वन डाउन आप आओगे तो जी मना ही है कि वन डाउन पे कोई शॉर्ट बॉल नहीं डालेगा। तो कॉम्बिनेशन भी देखनी, टीम की कॉम्पोजिशन भी, और फिर आप एक मैसेज भी बेहतर देना। करना है। संजू सैमसन आज टीम में एज एन ओपनर है ना, आप ये मैसेज दोगे अपनी फ्रेंचाइजी से जहां पर क्लियर कट केस बन रहा है कि ओपन आप करो, आप एज एन ओपनर आओ ना, आप क्यों वहां पर वन डाउन जाना है आपको, तो वो आपको जज करना है वहां पर। लेकिन जो मोड ऑफ डिसमिसल्स हैं वो आपको ज्यादा, अगर आईपीएल की 14 इनिंग्स में मतलब रन्स आपके नहीं आ रखे और 5 डिसमिसल्स ऐसे और दिख जाए आपको, तो आप फिर बात करोगे यार कि अब देखना पड़ेगा कि अगले जो सीरीज होती है उसमें क्या डिसीजन लेना है आपको। ज्योति जी वो कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप चैंपियन फॉर अ रीजन, द विलेन बिकेम यार आई डोंट थिंक ही वाज एवर अ विलेन। पता नहीं लोगों ने अगर पोर्ट्रे किया है उनको, एक उन्होंने स्विच किया था गुजरात से लोगों ने ही बनाया था मुंबई में, और पता नहीं लोगों को पसंद आया नहीं आया, बट ऐसा नहीं है। मुंबई इंडियंस उनको लेकर आई है बतौर कप्तान, उनको एक ऑफर मिला, उनको ऑफर इंटाइसिंग लगा, उन्होंने ले लिया। उनकी क्या गलती है, मुझे ये नहीं समझ आया। पर रहा सवाल यार वर्ल्ड कप चैंपियन T20, मेरा तो हमेशा से मानना है कि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या तो आपको बहुत ही बड़ा बैलेंस देते हैं यार बतौर प्लेयर। मतलब आप देखो T20 में अपने 4 ओवर भी डाल देते हैं। आज आप 8 नंबर की बैटिंग तभी खिला पा रहे हो हार्दिक पांड्या। बिल्कुल, हार्दिक आज आप पांड्या एक पेसर के साथ जा रहे हो, is स्पिनर्स बढ़ा रहे हो। one of the, if not the most, is one of the most important player in this setup. इस 11 में, इस T20, इस वाइट बॉल में वो आपको बहुत बड़ा बैलेंस देते हैं, और उनके खेलने से सब मतलब पूरे दोनों तरह से यार ही इज अ कंप्लीट प्लेयर, बतौर बल्लेबाज, बतौर गेंदबाज। T20s में तो नया स्पेशली बॉल देखो लगातार डाल रहे हैं, विकेटें भी 94 हो गई हैं हार्दिक की। हार्दिक का कहता है कि पहले बैटिंग बहुत कम आती थी तो उनका रिकॉर्ड बैटिंग वाइज उतना अच्छा नहीं था, बट हाल फिलहाल में वहां पर भी 50s आना वो सब नहीं जो ओए करी है। और और ऐसा नहीं है कि मतलब मिलिट्री मीडियम टाइप आ रहे हैं, छोड़ दी बॉल रिलीज कर दी, वो अच्छे बॉलर है, अच्छी पेस से डालते हैं बॉल, उनका अच्छा बाहर आता है, शेप लेता है, राइट हैंड अच्छा शॉर्ट बॉल है, सारी चीजें हैं और उनके क्या? पास, मतलब नई बॉल पर आई थिंक ही इज एन इंटेलिजेंट क्रिकेटर, जो लगता है थिंकिंग क्रिकेटर है, पेस करना जानते हैं। आई थिंक कॉन्फिडेंस की भी बात है, आप वो ठीक है कभी कभार उसको
एरोगेंस से कंफ्यूज कर देते हैं लोग उस कॉन्फिडेंस को, बट आई थिंक वो उनका जो दिखता है ना स्वैग, वो उनका कॉन्फिडेंस वो ही जो है। क्लासन को आउट भी किया था, ठीक है, कोई बोले यार क्या ही बॉल था, आउटसाइड ऑफ तो फेंक दिया, बट जो उस टाइम मैं उस दिन हम बात भी कर रहे थे कि जो टीम इंडिया के साथ एज एनालिस्ट जुड़े हुए थे, जो रिसर्चर है उनका नाम मैं दिमाग से निकल रहा है, तो उन्हें बताते कि वो स्पेसिफिक डिलीवरी हमने डिस्कस कर रखी थी। उन्हें पता कि ये नहीं कि मैं क्रेडिट ले रहा हूँ उस चीज के लिए, बट वो स्पेसिफिक डिलीवरी हमने डिस्कस करी थी कि ऐसे ही क्लासन के अगेंस्ट ये एक प्लान है, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। वो वही डिलीवरी पर एग्जैक्ट आपको डिसमिसल ही मिला था। तो वो आप मतलब देखो, जो ऑलराउंडर होता है हम हमेशा बात करते हैं, जैसे पोलार्ड अब बहुत कम बॉल डालते हैं, अब तो पोलार्ड की बैटिंग बॉलिंग भी खत्म हो गई, तब भी कामयाब है, बट पोलार्ड जब भी बॉल डालते थे उनकी इफेक्टिवनेस इतना नहीं है थी, क्योंकि पोलार्ड एज अ बैटर सोच रहे होते थे कि मुझे क्या नहीं चाहिए अभी, तो मैं वही बॉल डालूंगा। तो वो उनको हार्दिक को भी कॉम्प्लीमेंट करती है वो चीज, एज अ ऑलराउंडर उनकी जो वहां पर टीम में ओए position यार, रहती है। बॉल ठीक था। चौके मार रहे हो। 4 चौके आए, चार ये तो चौके यार, 17 रन है, 4 दो ओवर चौके, हुए एक नहीं है। सिंगल, फिर शॉट के बैट, शॉर्ट में भी तो कभी ना कभी रन बनाने ही थे। मतलब इसमें वही मतलब जो इनका भी तो वही bounce चल रहा था ना कि जैसे हमारे उस तरीके से। संजू सैमसन के चल रहा था, इधर से हर्षदीप इनको आउट कर विकेट ना थोड़ा, अब देखो ड्यू की वजह से पता नहीं क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टू पेस तो है विकेट आपका। नहीं, इस पे थोड़ा बाउंस पे से स्लोअर रन थी, ऐसा बिकॉज कि नहीं। विकेट टू पेस्ड है, आई थिंक वो सीधा आया maybe। उस पे और बाउंस उस अच्छी हालांकि line देखो पर उन्होंने दिया। बॉल मतलब डाला, उन्होंने तरीके वो है कि फील्ड के हिसाब से डालने की कोशिश करी थी कि मारो ड्राइव और कवर्स पे आउट करवाने के लिए। मिस्टर शेखर जी का एक सवाल जो है वो पिछले में सबसे ओके मारू चटाका जी वगैरह की बहुत नफरत है मनोज और धीरज के दिल में पंत के लिए। तुम्हारा संजू एक आईपीएल सीजन में भी जिस दिन 684 रन 4-5 नंबर पर खेल के मार देगा तो क्रिकेट देखना छोड़ दूंगा, ओपन चैलेंज। मतलब आपकी क्रिकेट देखना तो नहीं छुड़वाएंगे यार, बट ऐसा नहीं कि संजू मतलब 684 रन नहीं मार सकते यार। ऋषभ पंत ने अगर एक सीजन में मारे तो ऋषभ पंत की एबिलिटी इससे ज्यादा या इसको रिपीट करने की नहीं है। जो टीम के लिए बेटर होगा, आज संजू की जो परफॉर्मेंस वाइज पैटर्न एक दिख रहा है डिस्टेंस में, तो हम वही बात करें ना कि वो जो भी हो, चाहे वो ऋषभ हो, नीचे से ध्रुव जुरेल आपकी जरूरत बने, या शुभमन को वापस आप लाओ, या फिर आप ऋतुराज को बोलो, तो टीम इंडिया के लिए बेस्ट चाहिए। हमारा अपना इंडिविजुअल प्लेयर कितना बेहतर है, कितना हमें पसंद है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। टीम के लिए बेस्ट बैट खेलनी चाहिए। जो अगर संजू ने इसी तरीके से डिसमिसल दिखेंगे तो ना वो अपने लिए ठीक कर रहे होंगे ना टीम के लिए ठीक, तो उनका फिर बाहर जाना ही बनता है उस केस में। अच्छा शेखर जी, आपका सवाल जो है वो अभी बताएगा कि ले लिया गया पहले, तो आपका सवाल नहीं था, ऐसा नहीं हो कोई मिस हुआ। वो सर ने जवाब नहीं दिया था। अच्छा, क्या? स्टीव स्मिथ के 10,000 हो गए टेस्ट में, उसके पूछ रहे हैं, उस पर आप कुछ कह दीजिए। तो नहीं, अभी तो यार स्टीव स्मिथ हम कल ही तो चर्चा कर रहे थे 4500 तक भी जा सकते हैं, 40 तो जाएंगे ही जाएंगे, और हो सकता है 12,000 रन तक भी जाए यार। 10,000 रन तो विद दिस एवरेज फिनोमिनल यार। रमनदीप 19 रन में भी 2 ओवर्स का खेल हुआ है। पर अर्शदीप का अगला ओवर है, इसमें विकेट चाहिए होगी आपको भी। फिर अर्शदीप कहने कि आप उस माइंड में रहोगे अर्शदीप से करवाएं या रोकें, और आज आपको बात के लिए भी चाहिए अर्शदीप के, मतलब डेथ के लिए तो अर्शदीप के 2 चाहिए ही चाहिए होते हैं आपको अदरवाइज। अगर पावर प्ले में विकेट नहीं गिरी तो बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो आप मतलब मुझे इसमें विकेट में देखो वरुण का जो बीच में वो आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सरफेस हम थोड़ी सी बाउंस वाली बात कर रहे हैं, ड्यू भी उस टाइम हल्का फुल्का जो भी दिख रहा है, उस केस में थोड़ा सा इंग्लैंड को मतलब वो रहता है कि उनको थोड़ा फंसना कम चाहिए होता है। उनको अगर जैसे स्लो रन हो सेटअप होके बाउंस होके बढ़िया आ गई फिल शॉट पे, वो शायद थोड़ा ट्रेडिशनल वो पुणे का विकेट में तो थोड़ा सा नीचे ही रहता है, वो चांस बन जाता है कैच वैच का। तो ये ओवर जो है बड़ा क्रिटिकल है, आपको ब्रेक थ्रू यहाँ पर चाहिए होगा। अर्शदीप सिंह मोस्ट लाइकली, मतलब अगर इंडिया को चेंज नहीं कर रही प्लान में तो अर्शदीप ही आएंगे, और अर्शदीप शायद बड़े टाइम बाद होगा कि पहले ओवर में विकेट नहीं मिली। हाँ, अच्छा एक चीज है, बिकॉज अर्शदीप का ना अब वो राइट हैंडर को जो बाहर निकलता है ना बॉल, आई थिंक उन्होंने बड़ा अच्छा डेवलप कर लिया है, और उनको परेशान भी किया था फिल सॉल्ट को। बट ऐसा लग रहा है कि ना वो जो अंदर आती है ना बॉल, वो बहुत ज्यादा ट्राई नहीं कर रहे हैं। अब आए बैन डकेट को डाल रहे हैं, और बैन डकेट ने अपने टेस्ट डिफेंड किया उन्होंने, डिफेंड किया। वो कहते हैं मैं लीव नहीं करता हूँ, मैं डिफेंड कर देता हूँ भाई, तो ऐसा मत सोचे कि मैं डिफेंड भी नहीं करूंगा। तो अर्शदीप के इस ओवर में अब ये इंग्लैंड को भी देखना होगा। अर्शदीप के कितने 98 विकेट्स हैं? आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, बट इतना कुछ 100 की सेंचुरी के आसपास 100 तो हो गई थी अच्छा, हो चुके हैं? हाँ 100 शायद हो गई थी, उसके बाद पिछले से पिछले में हो चुका था ना 100 विकेट सबसे जल्दी। बटलर बोल रहे हैं आज मत बोलना Youngest। भाई जल्दी। बटलर तो हैं? नहीं वही इंडिया के 98 सबसे सक्सेसफुल बॉलर बने थे ये, चहल से आगे निकले थे ना। यूजेस तो शायद और फास्टेस्ट 200 होंगे। अच्छा बटलर अगर आज आएंगे तो सबसे लेट आज ही आज होंगे, मतलब ओए। इतना तो एक कभी और चौका आ गई, इतना रुके जल्दी खत्म हो रहा है मैच। बॉल तो आ रहा है बल्ले पे।
चौके ही चौके आ रहे हैं हर ओवर में, 5 तो आ रहे चौके हैं 23 में से, मतलब ठीक है पावर प्ले में होता भी है कि बाउंड्री और डॉट्स ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है, बट 5 चौके आ गए हैं। और ये थोड़ा सा बॉल भी मतलब खराब गेंद थी पैड्स पर, उस पर तो कोई हालांकि बाउंस ठीक था बॉल का, देखो बाउंस एक्स्ट्रा रहता है ना यहाँ पर, उसी लिहाज से वो थोड़ा सा इंग्लैंड वाली मतलब जो बैटिंग का उनका हुआ है उसको थोड़ा सा ठीक भी रहेगा उनके लिए, और स्पेशली अगर पावर प्ले में जो स्टार्ट इनको भी मिल रही है वैसा कंटिन्यू करते हैं तो फिर तो मतलब इनके लिए और तगड़ा। फिर हालांकि अभी तक कोई ऐसा शॉट नहीं मारा जैसे मारते हैं ना इंग्लैंड, जानते हैं जैसे हथौड़ा लेके, अभी तक ओए होए वेल प्लेड यार, नीचे एंगल के साथ नीचे जा रही है बॉल। यस रिस्ट आपने निकाल दिए। 2 चौके और इस ओवर में, तो 2 चौके आए थे पहले और ओवर में, फील्डर हर मार ओवर में 2-2 चौके। अच्छा 2-2 अभी तक आए हैं, तीसरे ओवर में 2 चौके इसके हो गए हैं। 6 चौके हो चुके हैं। अभी थोड़ा सा बॉल हल्का शेप तो हुआ था, बाहर उधर ही जा रहा है ना बॉल, वो हल्का सा बस इधर हिंट हुआ, बट कहाँ अंदर आया, हाँ हल्का मतलब लेफ्ट हैंडर को बाहर गया है? हाँ हल्का सा, मुझे लगा उधर डाल रहा है। क्योंकि बॉल ही एंगल्ड अक्रॉस नहीं नहीं, तो सीन की पोजीशन देख के पता लग रहा था उधर जा रही बट है, वो हल्का सीधा नीचे हुआ, जा but रही है। वही है कि अभी दोनों डाउन द लेग साइड जो हम बात कर रहे हैं कि वहां पर चांसेस मिले। मिस्टर शेखर जी कह रहे हैं कि लुकिंग एट दिस सीरीज एक और चौका हो गया भाई इसमें। साहब। 3 आ गए इसमें। Vic sir, looking at this series from IPL perspective, do you think bonus will evolve and come back with a response to those 120 runs in power play like in 2024? आई डोंट नो, आई थिंक आईपीएल डिफरेंट होगा, और इवन इस सीरीज में भी अगर आप वैसे ज्यादा ये ना हो कि और भी ज्यादा रन बने। उतने ज्यादा रन आपको आई थिंक आईपीएल में आप ये ना भूलिए कि एक वो क्या कौन सा प्लेयर होता है, Impact. इम्पैक्ट प्लेयर रूल जो है, और फिर वो भी हो जाता है कि इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल जो हो जाता है ना, आई थिंक उसकी वजह से आप मतलब जो इस सीरीज में हम आपने देखा उससे तो बेहतर स्कोर्स ही देखेंगे हम। और एक्सप्रेस ज्यादा करते हो ना आप, मतलब ये- जैसे ही आप 7 नंबर तक बैटिंग लेकर चलते हो आईपीएल में, हर अच्छी टीम की 7 नंबर पर अच्छी ऑप्शन रहती है, और फिर आपका 8वां एड ये ऑन क्या क्या हो डिस्कस गया? कर रहे हैं? इम्पैक्ट के चक्कर में। क्या हुआ? इसको बोल दो, आई थिंक नहीं, वो वो फील्डर को है। लेकर हुआ है। बॉल बदलना चाहते हैं क्या? नहीं मुझे लग रहा है कुछ तो है। बेन देख डकेट ने लेते हैं। 3 बैक टू बैक बाउंड्रीज मार दी हैं। बेन डकेट ने पिछले मैच में सही स्टार्ट दी थी यार, पिछले मैच में तो तो बाद फाइन, में बीच में थोड़ा स्लो हुए हो। पावर प्ले के लिए मतलब डकेट का भी है कि पावर प्ले में ऑन रहेंगे वो फुल अब की देखो चौके ज्यादा अब पता है क्या है, देखो आप बात इवेंचुअली क्या है कि सब कुछ ठीक है, और एक और आगे लेके सब कुछ ठीक है, बट आप ना देखो इफेक्टिव टेक्निकली अगर आप देखा जाए, हार्दिक पांड्या इज गुड इनफ कि भाई 4 ओवर आप उनसे डलवा सकते हो, बट टेक्निकली देखा जाए आप एक ही पेसर के साथ खेल रहे हो ना। व्हाट इफ एक दिन आपका उस पेसर का ऑफ डे आ गया, देन व्हाट? बट अब स्ट्रेटेजिकली इंडिया बैक कर रही है कि भाई हम स्पिन से इनको नचा नहीं वो देंगे, ठीक है, खोल मनोज देंगे। ये किसी टूर्नामेंट का अगर वो है, बट अगर आप स्ट्रेटेजिकली, अब वही है ना कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, आपने असेस करी सारी चीजें, आप बोल रहे हैं हम इसके साथ मान गया, बट मैं कह रहा हूँ कि जैसे- आपके ऊपर से रन आ गए भाई, आपके 4 ओवर में 65 रन आ गए फॉर एग्जाम्पल, या 6 ओवर में आपके आज ही आ रहे हैं, 80 रन आज का आ भी गए फॉर मतलब ठीक एग्जाम्पल, है। तो मैच तो काफी हद तक मनोज खत्म हो गया ना अब आपका। वो देखो वो कॉल आपको लेनी है। अगर आपको लग रहा है कि भाई हमारे पास पेसर इतना तगड़ा है कि भाई ये मैच खोलेगा, तो आप स्पिनर को तो कम कर सकते हो, जरूरी थोड़ी कि वरुण भी साथ नहीं, में नहीं, खेले, मैं रवि वही- भी साथ में नहीं, खेले, बट ये वही strategy अक्षर भी कितने हो। आगे तक जाएगी? Exactly. ये उनका कॉल है, मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें क्योंकि देखो नहीं, उसी नहीं, strategy से उन्होंने एक सब सीरीज के लिए मनोज बनाने सब वाली बात है मनोज ना। सब कुछ ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप टूर्नामेंट खेल रहे हो, ठीक है, आप एक ऐसा टूर्नामेंट खेल रहे हो कि 3 मैचेस आपने लीग में खेले, अपने ग्रुप में खेले, उसके बाद आप सीधे सेमीफाइनल ये हो, 3 मैच तक ही चला, सेमीफाइनल आप पहुंचते हो, आपको सडनली एक ऐसी टीम मिल जाती है जो बहुत ही ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेल रही है, और आपका वो पेसर को पीछे भाग, आपके बन गए 6 ओवर में 80-85 रन। और उस केस में अगर आपने स्पिनर्स को इतना ही बैक करो तो वरुण या रवि जो भी आ जाए पहले तीसरे या चौथे ओवर में, मतलब अगर आप एक ओवर देते बात हो, वही आ बहुत जाती है, आपका बैकअप प्लान इसमें, इस केस में आपके पास बैकअप प्लान नहीं है। हाँ, और मतलब ठीक है, जैसे हम कहते हैं अर्शदीप तो आपके श्योर शॉट है कि जो एक एंड से डालेंगे ही डालेंगे। हार्दिक इतने मतलब केपेबल और एबल हैं कि एक ओवर तो डालेंगे ही पहला, उसका पिटाई पे चेंज करना है ना आपने, तो दैट मींस आपके 3 ओवर हो चुके हैं, चौथे में आप ले आओ, फिर इतने स्पिनर्स खिला रहे हो हाँ, जब but फिर- अक्षर नई बॉल पर डाल सकते हैं, वरुण को वो काम दे सकते हो, रवि बिश्नोई को काम नहीं, दे but सकते अब हैं। बात- यहाँ पर आ गए वरुण, बात वही आ जाता है। हाँ, तो आप मतलब स्ट्रेटेजिकली आपको ऐसे जाना है। और अब इंग्लैंड को भी यहाँ पर गेम की जो हम कहते हैं कि समझ
इंटेलिजेंट बट देखो बात वही आ जाती है ना, अब आपका वरुण का ये था कि वो बीच में विकेटें दे रहे थे आपको, अब वरुण का एक ओवर जा चुका है पावर प्ले से पहले, हो सकता है 2 भी चले जाए। बट वो है ना कि अब ऐसी रन अगर- में आप क्या करोगे जब आपका रन कम है बोर्ड पे, अब आप वरुण को 32 पर 0 लाओगे या फिर 67 पर 1, आप बोलोगे भाई थोड़ा सा रन का जब क्वेश्चन है, हो सकता है भी एक ओवर में स्लो डाउन हो जाए, कुछ हो जाए चीजें, तो आप उस लिहाज मतलब ठीक है क्योंकि वो स्ट्रेटेजी के साथ जा रहे हैं, तो तब आइडियली तो आपको मतलब एक हार्दिक तो ऑलराउंडर है, पेसर्स तो 2 होने चाहिए, हार्दिक बहुत अच्छे वही बोल ऑलराउंडर रहा है, हूँ ना। नया बॉल डाल देते हैं। और But- खैर ये स्ट्रैटेजी शुरुआती मतलब मैचेस से वो करी भी है। हाँ, तो और हालांकि मेरा शायद मानना है कि आप जब चैंपियंस ट्रॉफी या कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलोगे तो आप पेसर्स रखोगे वहां आप ज्यादा आई वैसे। थिंक एक पेसर तो खिलाओगे ना एक्स्ट्रा। और वहां तो हम बात कर भी रहे थे कि वरुण और कुलदीप, क्या है, वरुण 4 तो है है नहीं वहां पे, चार कुलदीप होंगे वहां पर। और ठीक है मतलब जैसे बैटर्स के लिए भी यार देखो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि कितना आसान है, इंग्लैंड रन फील्ड बना देख के रही है। मारते हैं ये, जहां फील्डर नहीं उधर ही शॉट मारते वैसे स्वीप नहीं खेलते हैं, रिवर्स स्वीप। रिवर्स। चौका एक और आ गया है, चौका और नथिंग यही चल रहा है अभी तक तो। डकेट ने 4-5 चौके तो डकेट के ही हो गए हैं। हाँ नहीं, आपको वरुण चक्रवर्ती को पावर प्ले में बॉल डलवाना पड़ रहा है तो आपकी आज रन नहीं है ना, आप चेज में जा रहे हो और उनको लग ना, रहा है एक आधा आउट कर दे, वो हो सकता है आउट कर दे। आपको वही अब चाहिए वहां पर। आज प्रोटेक्शन भी नहीं है ना। ओए अच्छा बाय द वे भूल गए हम, डिस्कस नहीं किया, संजू सैमसन की हम बैटिंग तो कर रहे हैं, बट उनकी जो विकेट कीपिंग है पिछले कुछ दिनों से या कुछ मैचेस से, वो भी उसका स्तर भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा रहा हो। वो सर रन नहीं आते तो हुई है, कॉन्फिडेंस आउटस्विंग हुई है। सीम में डाला ही होता सीम ही पे है। उन्होंने, स्पीड अच्छी खासी होगी, आउटस्विंग हुई है बहुत। 108-10 के करीब होगी उसकी स्पीड जो लास्ट रही मुझे है। बॉल बाहर भी पूरा पेसर सीम पे वाला डाला सीन है, था हाँ, एकदम। पेसर सीम अप डाला उन्होंने बॉल ही। फील्डिंग रवि, तिलक है शायद। नहीं रवि कुछ नहीं। ठीक है। आपका कमबैक तो मतलब भाई 5। देखो कमबैक आपको देख रहा है, इंग्लैंड बोलेगा एक ओवर वरुण का निकल गया। हाँ, वही बात, सबसे वही- ज्यादा tension वही- हो रहा है कि वरुण वही। के ओवर्स कैसे निकलने हैं। मैं इसीलिए- अभी वरुण का हवा बना और 180 टाइप की चीज में आप इजीली उनके ओवर वैसे मैनेज करके निकल सकते हो, तो आप वो भी देख रहे हो कि हाँ चलो जी ये हो जाए। अब ये है कि 5 रन का ओवर आपने खेला और लास्ट बॉल पे विकेट दे दो, तो वो होता है कि आपने फिर पूरा ही आप ऑपोजिशन के हाथ में